और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस जयपुर में महंगाई हटाओ रैली हुई। इस रैली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शामिल हुए। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू और एक हिंदुत्व। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी। राहुल ने कहा देश के सामने कौन सी लड़ाई है और लड़ाई किसके बीच में है, कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। आप जानते हो कि दो जीवों में एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा कि हमें डराया नहीं जा सकता, हम मौत से नहीं डरते हैं। हिंदुत्ववादी को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्य नहीं। उनका रास्ता सत्याग्रह नहीं, सत्याग्रह है। हिंदू अपने डर का सामना करता है, वो शिव जी की तरह अपने डर को पी जाता है, लेकिन हिंदुत्ववादी भय में जीता है। कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ महंगाई हटाओ महारैली में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास 160 करोड़ विमान खरीदने के लिए हैं, लेकिन किसानों के लिए नहीं है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने जो बनाया उसे बेचा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो सरकार केंद्र में है वो जनता की भलाई नहीं चाहती। हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने आवास से 10 किलोमीटर दूर किसानों से मिलने नहीं जा पाए, लेकिन पूरी दुनिया घुमाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने आवास से 10 किलोमीटर दूर किसानों से मिलने नहीं जा पाए, लेकिन पूरी दुनिया घुमाए। ये सरकार सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो हमसे बीजेपी चुनाव आते ही चीन की बात करेगी, किसी और देश की बात करेगी, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगी, महंगाई की बात नहीं करेगी। महंगाई हटाओ महारैली में अशोक गहलोत ने संबोधन के दौरान कहा कि केंद्रीय रैली जयपुर में हो रही है और ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है। केंद्र सरकार ने आर्थिक नीतियां बर्बाद कर दी, इसीलिए आज देश में महंगाई का ये हाल है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ अगर किसी ने विपक्ष की आवाज बुलंद की है तो वे राहुल गांधी हैं। जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से राज्यों के साथ बर्ताव कर रही है, साथ ही राज्य सरकारों को उनके पैसे का हक भी नहीं दिया जा रहा। वहीं आज की रैली में मोदी सरकार के पतन की शुरुआत मानी जाएगी। जयपुर में आज कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ महंगाई हटाओ महारैली में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि बहुमत के आधार पर अहंकार में बहुत ज्यादा दिन राजनीति नहीं की जा सकती। सचिन पायलट ने कहा कि मिडिल क्लास जिसे बीजेपी का वोट बैंक मानता था, वे सभी सबसे ज्यादा प्रभावित है। बीजेपी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। करोड़ों परिवार आज गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। जयपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी मिशन महंगाई हटाओ महारैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उपस्थिति के कारण सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एक मंच पर नजर आए। जयपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। केंद्र की कथनी और करनी को कांग्रेस इस महारैली के जरिए देश की जनता तक पहुंचाएगी। जयपुर में महारैली में पहुंचे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार को लुटेरी सरकार बताया। जयपुर में होने वाली कांग्रेस की महारैली में शामिल होने के लिए सीकर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना हुए। वहीं सीकर जिले से 25,000 कार्यकर्ताओं के जयपुर जाने का दावा पार्टी ने किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीकर के पार्क एवेन्यू रिसोर्ट पहुंचे। शेखावत ने यहां पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित बैंकिंग कर्मियों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और जयपुर में आयोजित हो रही रैली पर सवाल उठाए। सीकर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस की रैली को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस विद्याधर नगर स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 30,000 लोगों की थी, वहां कांग्रेस 2 लाख लोगों के आने का दावा कर रही है। कांग्रेस की रैली के बाद बीजेपी ने निशाना साधा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि रैली में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई।
बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मात्र 24,000 कुर्सी लगाकर कांग्रेस सरकार की पोल खुल गई है। राजधानी में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन हुआ है। जबरन लाए गए वाहनों के जरिए फ्लॉप रैली की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का 18 मिनट का भाषण हिंदू और हिंदुत्ववादी पर रहा। हिंदू और हिंदुत्व जीवन शैली के शब्द हैं। अपने भाषण में खुद को हिंदू बताने की कोशिश की। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकल्प ले लिया गया है, जिसके तहत 16 दिसंबर को सभी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भटियानी चौहट्टा में स्थित भट्ट मेवाड़ समाज के भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मीटिंग में शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, उप महापौर पारस सिंघवी समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कार्यकर्ताओं को कहा कि कांग्रेस इस रैली के माध्यम से लोगों को भटकाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस रैली से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगाई है, वही रैली निकालकर विरोध जताया जा रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को भारत किसान विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विक्रांत शर्मा की मां के निधन पर आयोजित शोक सभा में चूरू पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस की महंगाई रैली पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उन्होंने राहुल गांधी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने राजस्थान की रैलियों में 10 तक गिनते 60 लाख किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन आज भी राजस्थान के किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, लेकिन वे भूल जाते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात की तस्दीक करता है कि इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य राजस्थान है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करने की बड़ी चुनौती है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में राउत ने कहा कि गांधी भाई बहनों को लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक क्रांति के हथियार में तब्दील किया था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, लौटेंगे फौरन।